तो हाय फ्रेंड्स, और मैं हूँ विनय कुमार। और आज से हम लोग जो है प्रयोगशाला परिचय के बारे में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान ये 60 अंकों में आने वाला है। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ये 40 अंक में आने वाला है। तो कृपया मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि नोट्स बनाने में किसी को दिक्कत भी है, ताकि जल्दी से जल्दी समय में कवर किया जा सकता है। तो आज देखेंगे भौतिक सब्जेक्ट में पहला। इसमें भौतिक के अंतर्गत जो है 8 भाग होता है। कितने भौतिक में कितने देखेंगे? 8 भाग देखेंगे। जैसे कि आपका यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक व परमाणु भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक के रूप में। समझ में आ रहा है? तो यांत्रिकी के अंतर्गत जो है भार है, द्रव्यमान है, दूरी, वेग, विस्थापन, चाल, त्वरण, कार्य, बल, ऊर्जा आदि के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यांत्रिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। भार किसे कहते हैं? वेट किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, इसे W प्रदर्शित करते हैं। और यह द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण का उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं ना। अक्सर भार और द्रव्यमान को एक ही कहा जाता है, लेकिन अलग अलग है दोनों। ठीक है जी। अदिश राशि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह अदिश राशि होती है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि याद रखना है, इसको पूछते हैं अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि कौन सी राशि अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होता है और दिशा नहीं होता है, वह अदिश राशि कहा जाता है। याद रखना, दूरी हो गया, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, यही क्लास में याद हो जाना चाहिए। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। उसके बाद घनत्व, कार्य, ताप और समय। इसे कैसे याद रखेंगे? कार्य, ताप, समय। समय में कार्य होगा, तब ताप होगा, तब घनत्व होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ट्रिक याद होना चाहिए आपको। तो घनत्व, कार्य, ताप और समय। ठीक, याद हो गया। कार्य, ताप, समय और घनत्व। कार्य, ताप, समय और घनत्व। ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा और दाब। ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा और दाब, आवेश और ऊष्मा। ये इतना आपकी अदिश राशि सॉरी, याद रहेगा। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन। घनत्व, कार्य, ताप, समय। कार्य, ताप, समय, घनत्व। कार्य, ताप, समय, घनत्व। ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा और दाब। ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा और दाब, आवेश, ऊष्मा। ठीक, इतना याद रहेगा। आगे चलें। ये आपकी सदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशियां होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। ठीक, परिमाण के साथ क्या होगा? दिशा भी होगा। परिमाण के साथ दिशा भी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं।
ठीक है जी, याद रखना पड़ेगा आपको। फिर से याद करते हैं। वेग, विस्थापन, बल, आवेग। वेग, विस्थापन, वेग, संवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, भार, विस्थापन, भार, बल, बल आघूर्ण, आवेग और कोणीय वेग। वेग, संवेग, ठीक है, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, वेग, संवेग, भावेग, कोणीय वेग, भार, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण। ये याद रहेगा। ठीक है, आगे चलें। अब देखेंगे गति। गति का मतलब क्या होता है, गति की परिभाषा देखेंगे, गति के प्रकार देखेंगे। ठीक, गति इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। तो गति यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति बदल जाती है और यह बदली हुई स्थिति ही गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन हो जाना और यही परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे कि कोई कार है, कार जब क्या है, कार इस तरह से खड़ी है, जब ये खड़ी है, जब ये चलने लगेगी, यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ आने में जो समय लगेगा, ठीक है, अपनी स्थिति क्या करता है, परिवर्तन होता है ना भाई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है वही तो गति है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में है ना, वस्तु की स्थिति है, समय के साथ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है अपनी स्थिति। ठीक, तो यही गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। गति के प्रकार क्या है, तो गति को हम 3 प्रकार से देखते हैं, सरल रेखा में, घूर्णन गति में और दोलन गति या काल्पनिक गति के रूप में। ठीक, सरल रेखा में, घूर्णन रेखा में और दोलन गति के रूप में। कितने प्रकार, गति के 3 प्रकार, सरल रेखा, घूर्णन गति है ना, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति और दोलन या काल्पनिक गति। जब कोई कण, सरल रेखा देखते हैं, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है, यहाँ तक में जो है ना सीधी रेखा में क्या करेगा, चलेगा। कार, ये कार है, ये सीधी यहाँ तक पहुँचने में है ना सरल रेखा में गमन करता है। घूर्णन क्या होता है, जब कोई कण वृत्त मार्ग पर गति करता है तो उस गति को हम वृत्तीय या घूर्णन गति कहते हैं। समझ रहे हो। जैसे कि धागे से हम लोग क्या करते हैं, रस्सी से धागे से हम क्या करते हैं, पत्थर को बांधते हैं और घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो क्या होता है, वृत्तीय मार्ग में घूमता है ना, वो अंदर की ओर क्या करता है, जो अंदर की ओर बल देता है, ताकत देता है, वह घूर्णन गति है, वृत्तीय गति है। दोलन गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा पथ पर गति करती है तो यह गति दोलन गति कहलाती है। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम की गति है ना, पेंडुलम होता है ना, वो जब कोई एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा पथ पर गति करती हुई यह गति दोलन गति कहलाती है। दूरी, ठीक है जी, दूरी किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ये वस्तु है, ठीक है, और ये एक वस्तु है, तो दो बिंदुओं के बीच मान लीजिए कि ये मेरा स्कूल है, मेरा बिलासपुर में, ठीक, और ये मेरा घर है। घर कहाँ पे है, तो ये मेरा घर है, घर कहाँ पर है मेरा, जांजगीर जिला में, ठीक है। तो जांजगीर और बिलासपुर की दूरी, ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, मान लीजिए 110 किलोमीटर है यहाँ से, तो 110 किलोमीटर मेरी क्या हो गया, दूरी हो गया। और जो समय लगेगा मेरा
ठीक है। मान लीजिए मेरे को लग जाएगा मान लीजिए 8 घंटा की मान ली जाए, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं जी। ये मेरा घर, ये मेरा स्कूल। तो यहाँ से जाने में मुझे जो समय लगेगा, ठीक है, तो यही समय क्या कहलाता है? दूरी, बीच की लंबाई की दूरी। तो दूरी को याद रखना है आपको। दूरी एक बार और कि यह एक अदिश राशि है, यह शून्य नहीं हो सकता है। इसका SI मात्रक कहा जाए तो मीटर तथा विमा एल होता है, ठीक है। मीटर होता है, मीटर दूरी से नापते हैं ना, मीटर से। तो नोट करके याद रखना कि जब कोई वस्तु वित्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, जब कोई वस्तु वित्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। जैसे कि D बराबर 2πr इंटू एन, ठीक है। D बराबर 2πr इंटू एन, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 मीटर त्रिज्या वाले वित्तीय पथ पर कोई साइकिल 20 चक्कर लगाता है तो D बराबर 2πr, ठीक है, वही R हमारा त्रिज्या, तो 4 मीटर है इंटू 20 चक्कर लगाता है, ठीक है, एन। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160, ठीक। तो ये हमारा कितना दूरी? 160। अब देखेंगे विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? तो याद रखना, दूरी समझ में आ गया। दूरी के बाद आता है आपका विस्थापन, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी की विस्थापन कहा जाता है। अब न्यूनतम दूरी समझ में आ रहा है ना, कि दो बिंदु A और B, ठीक है, A और B की न्यूनतम दूरी की विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन सदिश राशि है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। समझ में आया? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ऐसे याद रखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि 35 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से एक गेंद 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है तो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन एवं दूरी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। याद करते हैं जी, ठीक है। तो दूरी बराबर 40 + 40, ठीक है, न्यूनतम दूरी। 40 दूनी 80, विस्थापन करेंगे तो 0 आएगा। विस्थापन बटा दूरी, ठीक है। तो विस्थापन क्या है? 0/80, तो 0 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। चाल को देखते हैं। अब चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। समझ में आया? कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। ये मैं हूँ और ये पेड़ है। यहाँ तक एकांक समय में जो समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, और वही समय दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल। हर कहते हैं ना, इस व्यक्ति का चाल ठीक नहीं है, या चाल ठीक है, चाल ढाल ठीक है। उसी प्रकार ये फिजिक्स में, भौतिक में चाल को हम क्या करते हैं? साइंस के भाषा में लिखते हैं जी, ठीक है, साइंस भाषा में लिखेंगे ना। तो किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं जी। चाल एक क्या होता है? अदिश राशि होता है। चाल एक क्या है? अदिश राशि है। चाल की मात्रक क्या है? सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है।
तो चाल को हम सूत्र ले सकते हैं कि दूरी बटा समय। ये तो आप गणित में भी पढ़ते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा तो आपको रटना ही पड़ेगा। जब तक रटोगे नहीं तब तक आप सफल हो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में करें। यदि वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी का हो तो 5 आवर में पूरा करती है। 5 आवर यानी 5 घंटा में पूरा करती है। तो बताइए, जैसे कि चाल बराबर चाल होल किलोमीटर पर घंटा से है 40/5। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी और 5 आवर समय है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 40 बटा कितना? समय। तो 5 अट्ठे 40, 60 किलोमीटर। अब चाल मीटर प्रति सेकेंड से निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मीटर में निकालेंगे, यही पूछा है, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर दर प्रति। तो 40 किलोमीटर की दूरी 1000 मीटर बराबर होता है। तो 1000 मीटर इंटू 5 घंटा 3600 सेकेंड है ना। मीटर प्रति सेकेंड निकालना है ना, मीटर और प्रति सेकेंड यानी मीटर बटा सेकेंड। तो ये हमारा 1000 मीटर बराबर होता है। ये 3600 सेकेंड बराबर 1 मिनट है ना। तो इस बराबर से डिवाइड करने से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 ने 36, इस तरह से 5 दूनी 10, यानी कि ये डिवाइड करने से 2.222 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ओके। चाल के प्रकार देख लेते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाए तो। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं जी। 60 अंक का सवाल है। तो चाल के प्रकार: एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तत्कालिक चाल। कितने प्रकार के चाल? 4 प्रकार के चाल। चार प्रकार के, 4 चाल प्रकार के। ठीक है, 4 चाल प्रकार के या चार प्रकार के, ऐसे भी आ सकते हैं। एक समान, असमान, औसत समान है ना, औसत चाल और तत्कालिक। तो एक समान यानी कि कोई कण है जो समान चाल से चलता है, समान दूरी से तय करता है ना। जब कोई कण है बोला जाए, जैसे कि ये एक कण है और ये कण क्या करता है? समान दिशा से समान दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक समान चाल, समान दूरी तय करता है जी। असमान चाल: कोई कण है, असमान समय, असमान दूरी तय करेगा। मान ले जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ? जांजगीर से बिलासपुर जाऊँगा। ठीक है, तो घूमते घूमते मैं बिलासपुर जाऊँगा। ठीक है, घूमते घूमते कभी रायगढ़ चला जाऊँगा, कोरबा होते, इस तरह से उल्टा रिटर्न करते हुए असमान चाल से चलता हूँ, समान चाल से नहीं चलता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से ये जांजगीर है और ये बिलासपुर है, तो ये मैं सीधा जाऊँगा तो ये 110 किलोमीटर पड़ेगा। और लेकिन इसमें क्या होगा? 110 ना किलोमीटर होके ये 150 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जांजगीर से बिलासपुर अगर मैं घूमते घूमते जाऊँगा, ठीक है, घूमते घूमते मैं इस तरह से घूम कर जाऊँगा बिलासपुर, तो मेरे को 150 किलोमीटर पड़ जाएगा। असमान चाल से तय करूँगा, असमान दूरी तय करूँगा, तो यह समान चाल है। औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी, कुल है ना समय, जितना दूरी है, जितना समय लगा है, उसके डिवाइड करोगे तो औसत चाल निकल जाएगा। मान लिया जाए कि मैं 110 किलोमीटर बिलासपुर जाता हूँ, कितने? 5 आवर्स में। ठीक है, 5 घंटे से, 5 घंटा लगता है मुझे। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 22 कितना लगता है? 22 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 42 किलोमीटर पर हावर्स घंटा लगता है मुझे। ठीक है, 1 घंटे में मैं 22 किलोमीटर समझो। ठीक है, 22 किलोमीटर जाता हूँ मैं, कितने में? 1 घंटे में। ठीक है, तभी तो होगा ना जी 110 किलोमीटर। उसके बाद तत्कालिक चाल: किसी निश्चित कण, ठीक है, किसी निश्चित क्षण पर जो गतिमान वस्तु होता है उसे तत्कालिक कहते हैं।
जैसे कि U बराबर डेल एस बटा डेल टी समझते हो ना। जो परिवर्तन लगता है, जो क्षण लगता है, जो समय लगता है, जो गतिमान वस्तु है, तो उस समय को हम दर्शाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया चाल। और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि औसत चाल क्या है, तत्कालिक चाल क्या है। चाल के बारे में पूछेगा, चाल एक अदिश राशि के सदिश राशि, चाल की मात्रा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलें। आप देखेंगे वेग, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु का वेग कहते हैं। समझ में आया? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, है ना, बताया रहे ना कि किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक, वस्तु का वेग कहते हैं। वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसमें दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण भी होता है जी। ठीक है, तो इसलिए हम सदिश कहते हैं। वही बोल रहे हैं ना कि निश्चित दिशा भी समय लग रहा है, समय परिमाण भी दे रहा है और दूरी भी है, तो इसको हम वो वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। हमने विस्थापन पहले ही बता चुके हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं, दिमाग में चलाओ। ठीक है, वेग का टाइप्स देखेंगे, कितना टाइप्स है। ठीक है, हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना पाएंगे, तो हमको जल्दी से जल्दी कवर करना है। वेग का प्रकार क्या है? एक समान, असमान, औसत वेग, तत्क्षणिक वेग, तत्कालिक भी समझ सकते हो जी। एक समान समय अंतराल में समान विस्थापित होता है। समान समय अंतराल में समान विस्थापित होता है एक समान। ठीक है, यह यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है, एक समान से चलता है, समान विस्थापित करता है। असमान यानी कि समान समय असमान विस्थापन होता है। समान समय है, ठीक है, समान समय है लेकिन असमान विस्थापन होता है। यहाँ से जाता है, इस तरह से ग्राफ खींचते हैं तो ये सीधा ना जाके टेढ़ा मेढ़ा घूमते हुए पहुँचता है। ठीक है, असमान वेग चल रहा है। औसत वेग क्या होता है कि वस्तु के कुल विस्थापन के जो समय अंतराल में विभाजित करना पड़ता है। समय अंतराल में विभाजित कुल विस्थापन बटा में कुल समय अंतराल। ठीक है, डेल एक्स बटा डेल टी, इस तरह से हम निरूपित करते हैं। ताक्षणिक वेग क्या कहते हैं कि गतिमान पिंड का निश्चित क्षण पर जो वेग है डेल एस बटा डेल टी, तो ये होता है आपका ताक्षणिक, जो गतिमान पिंड का निश्चित क्षण पर वेग। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेग खत्म। आगे चलें। त्वरण परिभाषा को आप बिल्कुल से अच्छे से तैयारी करिए, रटना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा और जल्दी से आपको तैयारी करना पड़ेगा। 60 अंक का सवाल है, 60 अंक साइंस में। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। वेग को समझ गए ना? वेग किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछते हैं।
उसकी फार्मूला पूछते हैं, उसकी कौन सी राशि है, कि कौन सा मात्रक है, सही मात्रक, वो पूछते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को हम उसका त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को हम उसको त्वरण कहते हैं, वेग के परिवर्तन की दर को। ठीक है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, जो समय लगता है जी वेग में परिवर्तन करने में। ठीक, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ठीक, तो जो समय है ना, वेग में परिवर्तन लगता है जी, वेग में परिवर्तन है ये, तो या लिख सकते हैं ए बटा इक्वल है ना, ए बराबर डेल्टा भी बटा डेल टी। ठीक है, डेल भी बटा डेल टी। ओके, डेल्टा नहीं बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं उसको। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में है, क्या है, त्वरण है, याद रखना। ये हो गया त्वरण। आगे चलें, ये क्वेश्चन है, अंकित क्वेश्चन, ये इसी तरफ से आएगा आपका। पिछले बार के प्रयोगशाला टीचर्स वाले में ऐसे ही क्वेश्चन, अंकित प्रश्न क्वेश्चन किए रहते हैं, इसे आप एक बार रीड कर लेना। ओके, ये फार्मूला है गैलीलियो का नियम है त्वरण का। ठीक है।